हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। यहाँ पर हम जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रही हैं सुप्रीम कोर्ट की फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, दैट वी आर गोइंग टू कवर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला केस जो हम देख रहे हैं दैट इज संतोष मेस इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर। नाउ इस केस को मेस स्टार्च केस भी बोला गया है। दिस case basically relates to the taxability of maize starch and also सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं, आई होप यू मस्ट हैव स्टडीड और यू विल स्टडी इफ यू आर अ लॉ एस्पिरेंट अबाउट द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो वहां पर एक रूल होता है जो ये बोलता है कि जब हम एक जनरल लेजिस्लेशन और एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन को देख रहे होते हैं, तो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन अगर किसी सब्जेक्ट से डील करता है, दैट विल प्रिवेल ओवर द general legislation. This is the normal rule that we have. Now in this case the Supreme Court has further interpreted and said कि अगर कोई ऐसा स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन है या कोई रूल है जहां पे दो एक्सप्रेशन यूज करे गए हैं, एक जनरल और एक स्पेशल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेशल वाला एक्सप्रेशन है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सप्रेशन, बिकॉज उसका जो नेचर है वो खुद स्पेशल है एंड इट विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली। फर्दर इट सेज दैट अगर कोई स्टैट्यूट है जहां पर एक जनरल प्रोविजन है और एक स्पेशल प्रोविजन है, तो जैसा कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं, द स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन। जैसे बहुत से केसेस रहे हैं, पासपोर्ट सीजिंग का केस रहा है, एक काफी लैंडमार्क जजमेंट है जहां पे जैसे ये बोला गया था कि सीआरपीसी और जो पासपोर्ट्स एक्ट है, ये दोनों ही चीजें पासपोर्ट के इशू से डील करती हैं। हाउएवर इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट की जब बात आती है तो उसके लिए सेपरेट प्रोविजन पासपोर्ट एक्ट में दिया है। सीआरपीसी में जो पावर है वो है विद रिस्पेक्ट टू सीजिंग द पासपोर्ट एंड नॉट इम्पाउंडिंग। तो जब भी हम ऐसी चीजें देखते हैं वहां पर स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल करता है। अब इस केस को देखते हुए यहाँ पर बेसिकली हम देख रहे थे तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, और यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था कि जो मेस स्टार्च है वो एग्जेम्पशन में नहीं आएगा, मेस स्टार्च के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। देन मूविंग फॉरवर्ड टू मोहम्मद नौशाद वर्सेस स्टेट दैट इज दिल्ली। अब यहाँ पर ये जो जजमेंट है दिस रिलेट्स टू द 1996 का लाजपत नगर बॉम्ब ब्लास्ट केस। तो आप खुद ही देख रहे हो, दिस इज सच एन ओल्ड केस एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखते हुए यहाँ पर बहुत सी बातें बोली कि पहली बात, जो अक्यूज थे उसमें चार अक्यूज यहाँ पे थे, एंड व्हाट द कोर्ट डिड वाज कि जो टू कॉन्विक्ट्स थे जिनका कन्विक्शन जो है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आया था, उसको अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ग्रांट किया है और कोई भी रेमिशन नहीं ग्रांट किया है। फर्दर जो दो और अक्यूज थे जिनको डेथ पेनल्टी से हटा छोड़ दिया गया था, उनके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस पनिशमेंट को रिस्टोर करा है और ये बोला है दैट देयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट विल बी एक्सटेंडिंग टू द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। साथ साथ कोर्ट ने ये बोला कि इस मैटर को देखते हुए इतना टाइम जा चुका है, नेशनल कैपिटल जो है दिल्ली में ऐसा केस हुआ है, इस केस को बहुत अर्जेंटली देखा जाना चाहिए था, इस केस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए थी, बट इट वाज नॉट डन। देयर हैड टू बी अ डिग्री ऑफ प्रॉम्प्टिट्यूड एंड अटेंशन जो ऐसे मैटर्स में होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, जुडिशियल अथॉरिटीज के स्टेज पे वो नहीं हुआ है। द कोर्ट सेड कि दिस शोज कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्संस, जिससे ये भी पता लगता है कि देयर वर सेवरल अक्यूज्ड इन द केस और सिर्फ कुछ ही लोगों का कन्विक्शन हुआ है, कुछ ही लोगों को ट्रायल पे डाला गया है। इन दिस मैटर दे सेड दैट ऐसे मैटर्स जो हैं इनको अर्जेंटली हैंडल किया जाना चाहिए और जो सेंसिटिविटी है ऐसे मैटर्स की उसको मेंटेन किया जाना चाहिए एट ऑल लेवल्स। देन मूविंग फॉरवर्ड, एट दिस पॉइंट लेट मी टेल यू कि अभी वी ऑल नो कि 3 नए बिल्स आए हैं जहां पर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके नए बिल्स लाए गए हैं। ऑल्दो द एक्ट इज येट टू बी पास्ड, वहां पर ये जो हम बात कर रहे हैं कम्यूटेशन की, वहां पर नया एक प्रोविजन आया है जहां पे ये डाला गया है कि डेथ पेनल्टी को आप मैक्सिमम कम्यूट कर सकते हो टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नथिंग लेस देन दैट। तो ऐसे करके वहां पर डिविजन्स आए हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो इन दिस रिगार्ड, आप वो देख सकते हैं। फर्दर आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस ताकि ये जो नए बिल्स आए हैं उनको समझने में आपको आसानी हो। आई एम गोइंग टू कम विद मोर वीडियोस ऑन दिस।
देन स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस घनश्याम प्रसाद सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब हम स्टेट जो है जब कोर्ट अथॉरिटीज को समन करता है, जो भी कोई पब्लिक अथॉरिटी है किसी केस में, तो दे शुड नॉट बी समन्ड एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, कि जस्ट बिकॉज की कोर्ट के पास पावर है टू समन, उस बेसिस पे समन नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनकी डेली ड्यूटीज जो है वो अफेक्ट होती है, बिकॉज कोर्ट में काफी टाइम जो है उनका जाया होता है। तो कोर्ट ने बोला कि इंसिस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर्स इन द कोर्ट्स वेस्ट देयर टाइम, उनकी जो ड्यूटीज डिस्चार्ज होने में जहां पे वो टाइम दे सकते थे, दैट गेट्स अफेक्टेड एंड सच अ प्रैक्टिस शुड नॉट बी अडॉप्टेड एज अ रूटीन प्रैक्टिस। देन अनबाज हकान वर्सेस स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बात कर रहा है सेक्शन 304 ऑफ द आईपीसी की। सेक्शन 304 आईपीसी क्या कहता है? इट डील्स विद द इशू ऑफ पनिशमेंट, कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के केस में पनिशमेंट के क्या प्रोविजंस हैं। इसको दो क्लॉजेस में डिवाइड किया है, जहां पे फर्स्ट क्लॉज बात करता है आपके उन केसेस की जहां पे देयर वाज एन इंटेंशन टू कॉज डेथ और द इंटेंशन वाज सच दैट इट वाज लाइकली टू कॉज डेथ। और जो सेकंड क्लॉज है वो बात करता है ऑफ द नॉलेज दैट द एक्ट कुड हैव कॉज डेथ। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट के लिए ये जरूरी है टू एस्टैब्लिश दैट द क्राइम ऑफ मर्डर इज नेसेसरी टू बी एस्टैब्लिश्ड, ताकि हम उसको किसी भी जो एक्सेप्शंस दिए हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के, उनमें लाया जा सके। बट जब हम क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं ऑफ 304, देन इन दैट केस मर्डर नीड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। बिना मर्डर एस्टैब्लिश करे ही हम उसको एक्सेप्शंस में ला सकते हैं। अब कोर्ट ने यहां पर बोला है कि दैट इन ऑर्डर टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी अंडर दिस सेकेंड पार्ट, कि उसको नॉलेज थी अबाउट द फैक्ट दैट हिज एक्ट विल कॉज डेथ और इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो इन केसेस में जैसा कि हमने ऊपर बोला कि जरूरी नहीं है कि उसको एक्सेप्शंस में लाया जाए, ये प्रूव करा जाए कि मर्डर इनफैक्ट हुआ है या नहीं। और वो केसेस फिर 304 पार्ट 2 में फॉल करेंगे, वेर इन आपको 10 years तक की सजा हो सकती है। इन पार्ट 1 द पनिशमेंट दैट इज गिवन इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 years। तो जो सिवियरिटी है पनिशमेंट की वो वेरी करती है जब आपकी इंटेंशन है एज कंपेयर टू जब आपकी नॉलेज है। तो कोर्ट का ये कहना था कि यहां पर जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट जो है 304 का, दैट डील्स विद गिल्टी इंटेंशन एंड सेकेंड पार्ट डील्स विद गिल्टी नॉलेज। सो ये फर्क है, इस सेक्शन को डिवाइड करके ये फर्क यहां पर एम्फसाइज किया गया है। देन फर्दर इफ यू विल सी, जो नया एक्ट आया है वहां पर नया जो बिल है अभी, उसमें हमारा 304 और 302 300 ये नहीं रहा है। पनिशमेंट के लिए बिल्कुल सेपरेट सेक्शन जो चैप्टर है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। जैसे आप देखोगे पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है, पहले 5 टाइप्स की पनिशमेंट होती थी, तो काफी चेंजेस आए हैं। देन ये जो मर्डर वाले प्रोविजंस है इनको सेपरेटली अब ये सेक्शन 99 98 100 इस कैटेगरी में आ चुके हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द सेक्शन नंबरिंग, ऑल्दो वर्डिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। Then moving on to the next case, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रिया चक्रवर्ती। वी ऑल नो रिया चक्रवर्ती का केस चल रहा था जहां पे उनको अक्यूज किया जा रहा था विद रिस्पेक्ट टू द डेथ ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की, उनकी वजह से हुआ है, उन्होंने अबेट किया है, उन्होंने उनको ड्रग्स प्रोवाइड किए हैं। तो अब इस केस में अभी हाईकोर्ट के सामने हियरिंग चल रही है और हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, इनको बेल ग्रांट करी गई थी और वहां पर कोर्ट की ये मानना था कि जो एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 27A है उसमें ये माना जाएगा कि अगर इनके पास इफ शी इज मियरली गिविंग ऑफ मनी टू बाय ड्रग्स, कि अगर मान लीजिए इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पैसे दिए हैं टू बाय ड्रग्स या फिर कंसीलमेंट किया है दैट ही यूज्ड टू टेक ड्रग्स, अगर उन्होंने ये बात कंसील करी है, देन इट विल नॉट अमाउंट टू फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रेड एंड हार्बरिंग ऑफ द ऑफेंडर। तो ये इन क्राइम्स में नहीं आएगा जस्ट बिकॉज उन्होंने ऐसा किया है। बट
सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखते हुए बोला है कि ये जो हाई कोर्ट की रूलिंग है इसको हम प्रेसिडेंट की तरह नहीं कंसिडर करेंगे इन द केसेस कमिंग फॉरवर्ड। कोर्ट ने ऐसा बोला कि अभी नारकोटिक्स ब्यूरो ने ये हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया है, बट कोर्ट ने बोला कि अभी ये स्टेज आया नहीं है इस चैलेंज का। अभी ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्या अगर आपके पास आपने ऐसे एक्ट्स करे हैं, पैसे दिए हैं या कंसीलमेंट किया है ऑफ ड्रग यूसेज, तो ये क्वेश्चन अभी भी ओपन है। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन ऑफ लॉ for the court to decide that whether it will amount to as financing illicit trade or harboring of the offender under the NDPS Act। and ये कोर्ट की ये जजमेंट एज सच नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी क्या है सिचुएशन, बेल पे सिचुएशन, अभी कोई फाइनल हियरिंग या फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। तो इस बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ये इस जजमेंट को हम प्रेसिडेंट मान के नहीं चलेंगे फॉर एनी अदर केस। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो फॉर दिस मंथ, ये जो केसेस थे वो खत्म होती है। प्लीज बेयर इन माइंड कि इसके अलावा भी और जजमेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन आर लीगल करंट अफेयर्स मॉड्यूल। इट हैपेंस दैट अराउंड 20 judgments they stay important each month। there are about 20 judgments and we've covered them separately, so in case you want to cover those also, you can check our module on our website। and also to stay further updated with legal news, make sure that you're following us here as well as on Instagram।